Assalamu alaikum. I am Abdul Samad Syal, working here lecturer computer science. Today we are talk about how we prevent virus. हम वायरस से किस तरीके से बच सकते हैं इन कंप्यूटर फील्ड के अंदर हम वायरस के किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि वायरस है क्या। सबसे पहले वायरस ऐसी चीज है, चाहे वो आपकी बॉडी हो या आपके कंप्यूटर हो। अगर आप मेडिकल की फील्ड के अंदर हैं तो मेडिकल फील्ड के अंदर आपको वायरस का पता होगा कि वायरस है क्या। वायरस ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है, जो आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। जो कंप्यूटर के अंदर हमारे वायरस जो है वो ऐसी चीज है जो हमारे वायरस को डिटेक्ट करती है। जैसे डिटेक्ट होता है वायरस ही डिटेक्ट होता है तो हमारा पूरा पीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अलग अलग तरीके के वायरस है, एक लॉजिकल बॉम्ब वाला वायरस है, स्क्रिप्ट वायरस है। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ वायरस के 11 टाइप्स है वायरस के, जो कि आप अलग अलग तरीके से वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका अगर एक ऐसी फाइल है जो कि फाइल आपके बहुत बड़े काम की है, उस फाइल के अंदर अगर कोई आपका ऐसा दुश्मन जो है, अक्सर करके जो वायरस होता है वो वायरस जो है एक दुश्मनी बनाता है कि दुश्मन बना के आपके पीसी के अंदर सेंड कर देता है और सेंड करने के बाद आपका पीसी डिस्ट्रॉय, आपका पीसी खत्म। अब आपकी एक इंपॉर्टेंट फाइल है, वो इंपॉर्टेंट फाइल का सबसे पहले तो आपने बैकअप ही नहीं रखा, एक ही फाइल है जो कि फाइल आपके पीसी के अंदर पड़ी हुई है। अब उसके अंदर क्या होगा, अब उसके अंदर उसने वायरस भेज दिए, चला गया उसके अंदर वायरस चला होने के बाद आपका उस पीसी का पूरी की पूरी फाइल डिस्ट्रॉय। अब उससे कैसे बचे जाए? सबसे पहले तो आपको डू नॉट शेयर ड्राइव सी, यानी ड्राइव सी इस तरीके से कि आप अपना पीसी किसी के साथ शेयर नहीं करें, चाहे वो आपका दोस्त हो, क्योंकि अक्सर करके जो दुश्मनियां होती है वो दुश्मनी आपके दोस्तों में से होती है, ठीक, और ऐसी दुश्मनियां होती है जो कि आपके पूरा का पूरा सिस्टम ही तबाह कर देती है। एंड नंबर 2, एम्प्टी फ्लॉपी डिस्क बिफोर द टर्निंग ऑफ द पीसी। फ्लॉपी डिस्क या आपका कैश है या आपका जो रिसाइकल बिन है उसको आप एम्प्टी करें, उसको आप क्लियर कर दें जब आप पीसी को टर्न ऑफ करें। एंड नंबर 3, forget to opening unexpected mails, document, even they are your friend। सबसे पहले जो ये मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि आप इस चीज को इग्नोर करें, उसको फॉरगेट कर दें कि कोई भी आपके पास जो मेल आ रही है, कोई भी आपके पास जो ऐसी मेल आ रही है जो कि आपके लिए नुकसानकार हो। यानी किस तरीके से आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो दोस्त आपको एक लिंक भेज रहा है, कोई भी ऐसी लिंक भेज दी। अब उस लिंक के अंदर क्या होगा, उस लिंक के अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का आपका पूरा पीसी का एक्सेस आपको उसके पास चला जाएगा। रिसेंटली हमारे पास क्या हो रहा है, रिसेंटली हमारे पास व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया ऐप्स पे, वहां पे काफी ऐसी लिंक्स आ रही है जो कि लिंक्स आपके लिए जब आप ओपन करते हो तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक हो जाता है, यानी पूरा का पूरा सिस्टम आपका खत्म हो जाता है, आपकी जो एक्सेस है वो उसके पास चली जाती है। ऐसे गुरेज करें इन चीजों से। आजकल का जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप आपका ज्यादा से ज्यादा हैक हो रहा है। उसके लिए आपको प्रिवेंशन ये करना है कि आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप अगर आप चला रहे हैं उसके अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब आप ऑन रखेंगे तो आपका कोई भी अगर हैक करेगा तो सबसे पहले आपके पास इंडिकेशन आएगा, आपके पास मैसेज आएगा कि इस जगह से, इस लोकेशन पे आपका जो सोशल मीडिया ऐप है वो हैक हो रहा है। नंबर 3, इंस्टॉल सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करना है। अब सिक्योरिटी सिस्टम किस तरीके से इंस्टॉल करना है, आपके पास काफी ऐसे एंटीवायरस हैं जो आप आजकल के जो हमारे पास सिस्टम हो रहा है उस सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो आप उसकी रेटिंग देखें जो एंटीवायरस है। अगर उसकी रेटिंग अच्छी है, नीचे से आपको रिव्यूज आएंगे, उसके देखेंगे वो अच्छा है, क्योंकि आजकल एंटीवायरस के अंदर भी वायरस है। जब आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पीसी की ऐप से उसके अंदर वायरस पूरा का पूरा पीसी आपका सिस्टम खराब हो जाता है। तो बेहतर है कि सबसे पहले आप रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद आप जो है देखें कि वो एंटीवायरस जो है वो सही है या नहीं। हमारे पास आ रहा है इंटरनेट सेफ्टी एट होम। हम अपने
घर के अंदर इंटरनेट सेफ्टी किस तरीके से कर सकते हैं। स्कूल और लाइब्रेरी मस्ट हैव सर्टिफाई दैट हैव इंटरनेट सेफ्टी पॉलिसी। स्कूल और लाइब्रेरी के अंदर हमारे जो है वो एक इंटरनेट सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन कौन सी जो हमारे पास वेबसाइट्स है, कौन कौन सी जो हमारे इदारे की, जो हमारे घर की, जो हमारे स्कूल के लिए हार्मफुल है, वो हम उनकी एक पॉलिसी बनाएं। उनकी एक पॉलिसी बनाने के बाद उनकी किसी स्टूडेंट या किसी एम्प्लॉय को उसकी एक्सेस नहीं दें सिवाय आईटी के बंदे के, क्योंकि आईटी वाले बंदे के पास इस एक्सेस इसलिए होती है क्योंकि वो किसी भी वेबसाइट को ओपन भी कर सकता है और किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक भी कर सकता है। That blocks or filter access to pictures that are harmful for the mind. वो पिक्चर्स और वो वीडियोस, वो लिंक्स जो है वो हमारे इदारे की, वो हमारे लाइब्रेरीज के लिए, वो हमारे इस मुआशरे के लिए जो कि हार्मफुल है, उसको हम नहीं खोलें। एंड सेकंड आ रहा है एट होम। अब घर के अंदर हम क्या करें? घर के अंदर जो है फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर द इंटरनेट सेफ्टी मेजर्स। सबसे पहले जो है वो हमारे पेरेंट्स जो है वो पेरेंट इस चीज को अपने ध्यान में रखें कि जो आपने इंटरनेट प्रोवाइड किया है, जो आपने इंटरनेट अपने बच्चे को दिया है, क्या उसकी मेजर्स अच्छी है, क्या उसकी पॉलिसीज अच्छी है, क्या उसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसी दे। जैसे अगर पाकिस्तान के अंदर आए तो पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी पीटीए, ठीक है, पीटीए जो है वो हमारी एक पॉलिसी बनाती है कि कौन सी वेबसाइट को रखना है, किस चीज को चलाना है, कौन से मवाद को सोशल मीडिया के अंदर रखना है, और कौन कौन सी वेबसाइट जो हमारे मुल्क के लिए एक हार्मफुल है, जो हमारे अपनी फैमिली के लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको हम बंद कर देते हैं। You have worked with your internet providers or cell phone carrier provide specific restrictions। जो हमने इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप इंटरनेट प्रोवाइड, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लोबल एक नेटवर्क है वो है पीटीसीएल का, ठीक है। पीटीसीएल ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इंटरनेट प्रोवाइड करने के बाद अब इसका क्या काम है? इंटरनेट प्रोवाइड करने के बाद अब इसकी पॉलिसीज हमें देखनी होती है कि इसकी पॉलिसीज क्या है। अब इसकी पॉलिसीज ऐसी है जैसे ओपनली पॉलिसीज है कि हमारे कोई भी आके हमारे इंटरनेट प्रोवाइड के अंदर, जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो हमारे जो इंटरनेट जिससे चलाते हैं, कोई भी हमारे फोन में, कोई भी हमारे पीसी के अंदर आके अटैक कर सकता है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है। अब आपको क्या करना है? अब आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने व्हाट्सएप का तो लगा दिया। एक और सिक्योरिटी है जो कि सिक्योरिटी आपके लिए एक बहुत बड़ा कारायता काम करती है, जो कि सिक्योरिटी है वो है आपका पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या करता है? अब आपको पासवर्ड सबसे पहले तो देयर आर 3 स्टेप्स। अब पासवर्ड का हमारे पास 3 स्टेप्स है। वो कौन कौन से स्टेप्स है? सबसे पहले जो स्टेप आता है हमारा स्ट्रॉन्ग, पासवर्ड जो है जो हम लगाते हैं वो तीन तरीके से लगाते हैं। एक होता है हमारे पासवर्ड होते हैं, एक होता है लो, दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग। अब जो है लो पासवर्ड होता है जो हम अक्सर करके एटलीस्ट अगर आप, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे यहाँ 80% जो भी है वो पाकिस्तानी जो है वो उनका पासवर्ड जो होता है वो सिंपल तरीके से पासवर्ड होता है। जैसे कोई भी आप नाम लगा दें, अरे मैं स्पेसिफिक नाम लगा रहा हूँ, कोई भी ऐसा नाम लगा दे जो कि आपका अपना नाम, निकनेम हो या अपना नाम हो, ये हमारा पासवर्ड है। ये हमारा जो पासवर्ड है, ये हमारा पासवर्ड है। एटलीस्ट आप ऐसा समझे जैसे अगर एक बेहतरीन से बेहतरीन अगर हैकर है, वो हैकर आपको ये 5 मिनट के अंदर हैक कर सकता है, ठीक है। ये विद इन द 5 मिनट्स आपका पासवर्ड हैक हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल पासवर्ड है। देन आपका है मीडियम पासवर्ड। अब मीडियम पासवर्ड क्या करता है? मीडियम पासवर्ड आपका है जस्ट लाइक लारे 1 2 3, ये है मीडियम पासवर्ड। अब मीडियम पासवर्ड के अंदर हमारे जो चांसेस है वो हैक होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। यानी अगर आप इस जगह पे जाएं तो आपका यहाँ पे 50% आप यहाँ पे हैक कर सकते हैं, यहाँ पे आप 70 तो 80% आप हैक हो सकता है। अब आए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरीके से?
हमारे वर्ड्स हो गए, इसको कहते हैं Lare@773। ये हमारे वर्ड हो गए, ये हमारा स्पेशल हो गया, ये हमारे नंबर हो गए। अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर आपके जो चांसेस है वो सबसे कम चांसेस, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 20% आपके चांसेस है कोई 20% चांसेस, यानी ये आपके लिए बेहतर है, ये तो आप कर सकते हैं ना। एक हैकर से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने के बाद आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। जब आपने किसी भी सोशल मीडिया ऐप या किसी भी जगह पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपने ऑन कर दिया या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को लगा दिया, तो एटलीस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका चांसेस जो है वो हैक होने के कम हो सकते हैं। एंड नंबर 1 बात यह है कि कोई भी ऐसा हार्मफुल ऐप अपने मोबाइल के अंदर नहीं लगाना। जस्ट लाइक आजकल के सिस्टम में आप देखें कि जीबी व्हाट्सएप आपका चल रहा है, जीबी व्हाट्सएप जैसे हार्मफुल है। जीबी व्हाट्सएप के अंदर आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है, जो कि आपकी अपनी पर्सनल डेटा है। पर्सनल डेटा के अंदर आप बेहतर है कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करें। और नॉर्मल व्हाट्सएप आजकल के न्यू जनरेशन के अंदर आपका एक सिस्टम आया है जो कि गूगल ने लॉन्च किया है। वो सिस्टम ये है एक डार्क वेब। तकरीबन सबने सुना होगा कि डार्क वेब क्या है, और डार्क वेब डिटेक्टर है। आप गूगल के अंदर जाएं, गूगल के अंदर आप लिखें डार्क वेब डिटेक्टर, डार्क वेब डिटेक्टर। जब आप डार्क वेब डिटेक्टर देखेंगे तो आपकी यहाँ पे ईमेल एक्सेस देंगे, ईमेल लगाएं। ईमेल लगाने के बाद ये आपको बताएगा कि आपकी डेटा डार्क वेब पे है या नहीं है, क्योंकि काफी ऐसे ऐप्स हैं जो कि हमने मोबाइल के अंदर लिए हैं, जो कि ऐप्स डायरेक्ट डील करते हैं डार्क वेब से, और जो आपकी डेटा है वो डार्क वेब के अंदर सेल हो सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम दैट। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।